आज का टॉपिक है द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो इसमें हम एक कंट्री विजिट करने जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे शॉप्स, मॉल्स। तो देखने से ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट बाद में हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब खो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी शॉप्स हैं जिनके पास कस्टमर्स नहीं है अप्रोप्रिएट अमाउंट में। हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ये नहीं बता सकते कि इकोनॉमी जो है पिछले साल से बेहतर चल रही है या फिर नीचे गई है या फिर अच्छी एक कंडीशन में जा रही है या फिर अपनी लोएस्ट कंडीशन की तरफ जा रही है। तो हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि मेजरमेंट भी करनी होती है। बट मेजरमेंट में क्या, किन चीज़ों को हम काउंट करें, किन चीज़ों को हम छोड़ें। तो हम पहले समझेंगे एक इकोनॉमी काम कैसे करती है। तो एक इकोनॉमी के पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिसोर्स की तरह होती है, जैसे कि टाइम और एबिलिटी वर्कर्स का, फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल डिपॉजिट्स, लैंड, ईटीसी। और मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब दो तीन चीज़ों को मिलाकर एक नया आउटपुट क्रिएट करना है। जैसे कि हम मिल्क और थोड़ा सा टी लीव्स और शुगर को मिला के एक बढ़िया चाय बनाते हैं। तो तीन इनपुट को लेकर एक प्रोडक्शन होता है चाय का और हम उसे बेचते हैं। तो क्या अगर घर पे हम चाय बनाएं तो भी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा? तो इसका जवाब है अभी नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है उसके साथ बाइंग और सेलिंग दोनों मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाते हैं। बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व नहीं होता, बट फिर भी हम एक रफ डेफिनेशन पे चलेंगे जहाँ पे बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि कोई जो इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन की है, 2 ट्रिलियन की है, वगैरह वगैरह। उसके लिए हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंट्री सिर्फ एक लड्डू का प्रोडक्शन करती है। एक लड्डू की कॉस्ट है 10 रुपीज़ और एक आवर में एक लड्डू बनता है। एक लेबर जो है वो एक हफ्ते में 40 आवर्स काम करता है और वो साल भर में 50 वीक्स काम करता है। और टोटल जो नंबर्स हैं वर्कर्स का उस कंट्री में वो 1500 के आसपास है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स को 1500 इंटू 20 इंटू 40 और अगर हम रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3 करोड़ के आसपास। ये बताता है कि ये जो इकोनॉमी है उसका वर्थ है 3 करोड़ रुपीज। तो नॉमिनल जीडीपी का, में नॉमिनल का मतलब ही होता है जब वैल्यू को हम मनी के टर्म्स में बताते हैं। तो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी।